हेलो गाइस, पिछले वीडियो में जो होगा हम लोग पढ़ लिए थे आउटपुट यूनिट, और इस समय थर्ड यूनिट हम लोग को पढ़ लेना है कंप्यूटर का। उसका नाम होता है प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये जो होता है छोटी सी यूनिट है। मींस जो होता है प्रोसेसिंग यूनिट जो होगा इंपॉर्टेंट जो होता है कंप्यूटर का हिस्सा है। लेकिन ये बता दें कि ये एग्जाम के पैटर्न से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 6 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये तो फैक्ट नहीं है कि किस क्वेश्चन किस यूनिट से एक क्वेश्चन फिक्स है, बट यहाँ पर जो होगा इस यूनिट से जो होंगे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये जो होगा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जो होगा एक नजर आप देख लेंगे, पूरी दिमाग में जो होगा बातें फिट हो जाएंगी। फिर जो होगा उनके बाद आप जो होगा पूरे भी कोई भी क्वेश्चन प्रोसेसिंग यूनिट से बनेगा, आप उनका सवाल का जवाब दे देंगे इजिली। तो चलिए हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट को सिंपली सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू नाम होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इंस्ट्रक्चर जो क्या चीज होता है, जो स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब जो था कि अगर जो आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं तो इनपुट यूनिट का ब्लॉक एक तरफ होता है और इनपुट यूनिट के ब्लॉक के दूसरे तरफ बीचों बीच में इनपुट यूनिट के बीचों बीच में प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और प्रोसेसिंग यूनिट के बाद जो हो जाता है वो हो जाता है आपका आउटपुट यूनिट, वो रहता है आउटपुट यूनिट। तो ये जो होता है सेंट्रल में होने के कारण ये प्रोसेस करता है, इसलिए नाम इसका जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, आपको पता है कि अगर कोई भी कमांड करते हैं कंप्यूटर को, कुछ भी इनपुट करते हैं, तो उस पर प्रोसेस करने का काम जो होता है सीपीयू का होता है। और फिर जो होता है इसका रिस्पॉन्स जो भी बन जाता है उसको दिखाता है स्क्रीन पर। कौन? सीपीयू। इसलिए सीपीयू जो होते हैं कुछ जो होंगे छोटे छोटे यूनिटों से मिलकर बना है, और ये 3 यूनिटों से मिलकर बना है। एक का नाम होता है एएलयू, दूसरे का नाम होता है सीयू, और तीसरे का नाम होता है एमयू। कौन कौन से यूनिट बता दिए? 3 यूनिट बताएं कौन कौन है? एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू का नाम हो जाता है कंट्रोल यूनिट, और एमयू का नाम हो जाता है मेमोरी यूनिट। एएलयू को अगर एक्सप्लेन करें तो एएलयू को बताते हैं कि ये जो होगा सीपीयू का वो हिस्सा है जिसमें अरिथमेटिकल प्रॉब्लम, जितने भी आप गणितीय काम देते हैं, अरिथमेटिक वर्क देते हैं, उन सबका जो होता है सॉल्यूशन अरिथमेटिक यूनिट में होता है। और लॉजिकल का मतलब समझ ले, लॉजिकल मतलब जैसे आपने कंप्यूटर में ये भी पूछ लिया होगा, जैसे कंप्यूटर को पता चल जाता है, क्या चीज पता चल जाता है भाई कि 2 जो होता है 3 से लेस होता है। उसको कैसे पता है? आपने पहले से क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको तो केवल बाइनरी नंबर आता है, तो 2 3 में डिफरेंस कैसे समझ पाता है? और पूछे कि यहाँ पर वो कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो लॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कंपैरिजन करके आंसर जो होता है बताना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम जो होती है लॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो उस लॉजिकल प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो भी कौन सा हिस्सा सॉल्व करता है? एएलयू सॉल्व करता है। कौन सॉल्व करेगा? एएलयू। तो एएलयू जो होगा सीपीयू का वो हिस्सा है जिसमें अरिथमेटिक की प्रॉब्लम और लॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। दूसरा बात रहा कि अब जो हो जाते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की अगर बात करते हैं कि अगर जो होता है डेटा फिक्स करते हैं या डेटा उनमें इनपुट करते हैं, किन में? मॉनिटर कंप्यूटर यानी सीपीयू में जब डेटा जाता है तो उनमें बहुत से वायर होते हैं। वायर का मतलब था कि लगने वाली डिवाइसेस होती है। लगा होता है क्या चीज? वीडियो, प्रिंटर, प्लॉटर, या उनमें भी जो होते कई अलग अलग पाथ होते हैं। तो डेटा जो होगा किधर से किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो जो होता है डेटा जो फ्लो होता है, डेटा फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, जिससे जो होता है डेटा किस डिवाइस पर जाना चाहिए, किस डिवाइस से आना चाहिए, कहां पर सेव होना चाहिए, ये सब फिक्स करने का काम करता है सीपीयू।
ये सब फिक्स करने का काम करता है सीयू करता है। और तीसरी हो जाएगी मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट जो होता है क्या होता है, जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ये वो डिवाइस है जो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इस डिवाइस को हम कहते हैं मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो जो डेटा को स्टोर करता है उस डिवाइस को हम कहते हैं मेमोरी यूनिट, या सिंपली जो होता है मेमोरी कहते हैं। तो अब हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक आ जाती है, मेमोरी किसे कहते हैं। और मेमोरी से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो प्रोसेसिंग यूनिट क्लियर हो गया। प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वो हिस्सा जिनमें जो होते हैं कमांड देने के बाद प्रोसेस होते हैं, वो हिस्सा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, जिसको जनरली सीपीयू कहते हैं। सीपीयू जो होगा 3 सेक्शनों में बटा होगा, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट एंड एमयू स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट। वर्क भी पता हो गया। एएलयू जो होगा अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, सीयू डेटा फ्लो कंट्रोल कर देगा, और मेमोरी यूनिट मेमोरी को स्टोर कर लेती है। ठीक है। अब जो हो जाते हैं अगली डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो बची हुई टॉपिक होगी वो होगी मेमोरी। मेमोरी भी एक डिवाइस ही रही जिसको हम डेटा बैंक भी कर सकते हैं। भाई जो होगा जैसे बैंक होता है तो उसमें जो मनी बैंक है तो उसमें मनी को आप स्टोर करते हैं, तो ये जो होगा डेटा को स्टोर करते हैं, इसलिए डेटा बैंक कहलाता है। अब बता दें कि जो मेमोरी है उस मेमोरी की अगर बात कर रहे हैं तो ये डेटा बैंक है जिसमें आप एक टाइम में मिलियन बिलियन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मिलियन बिलियन डेटा स्टोर एट ए टाइम, एक समय में मिलियन बिलियन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये डिवाइस क्या है, मेमोरी है। अगर मेमोरी की बात कर लेंगे तो मेमोरी को क्लासिफाइड कर लेंगे ऐसे कुछ कि मेमोरी जो होती है 2 टाइप की होती है। एक डिवाइस को हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी, कंप्यूटर की एक मेमोरी हो जाती है इंटरनल मेमोरी। सेकंड हो जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट का नाम हो जाता है रैम, दूसरे पार्ट का नाम हो जाता है रोम। ये राम नहीं है बल्कि रैम है। देखिए सारे जो होते हैं शॉर्ट नेम है, सभी लेटरों के जो होंगे शॉर्ट नेम से लिए गए। रैम है, ये रोम। इसका रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। जबकि एक्सटर्नल मेमोरी को अगर क्लासिफाइड कर लेंगे तो एक्सटर्नल मेमोरी वो कौन कौन सी हो जाती है, तो वो हो जाती है एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसके पेन ड्राइव लिख देते हैं, पेन ड्राइव ऐसे। चलिए फ्लॉपी डिस्क का नाम आता है बार बार, जो बहुत पहले के जमाने का है। फ्लॉपी डिस्क इस समय बंद हो गया। फ्लॉपी डिस्क और बहुत से जो होती हैं डिवाइसेस जो होती हैं एक्सटर्नल डिवाइस। ये एक्सटर्नल डिवाइस इंटरनल, तो हमने बता दिया कि मेमोरी को अगर क्लासिफाइड कर दे तो मेमोरी जो हो जाएंगी 2 टाइप की हो जाएंगे, इंटरनल मेमोरी और एक मेमोरी हो जाती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी की डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि जो मेमोरी कंप्यूटर में ऑलरेडी फिट रहती है, लगी रहती है, बाहर से आपको नहीं जोड़ना होता है, उस मेमोरी को हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी। या सिंपल सा कह सकते हैं जो मदरबोर्ड में लगी हुई मेमोरी होती है वो सब के सब जो होती है इंटरनल मेमोरी होती है। तो जो मदरबोर्ड पर लगी हुई मेमोरी है सब के सब जो होंगी इंटरनल मेमोरी है। उनसे जो बाहर से लगी होती हैं क्या कहलाएंगी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो
मेमोरी मदरबोर्ड से बाहर की मेमोरी जो होंगी एक्सटर्नल मेमोरी होंगी, मदरबोर्ड पर लगी हुई मेमोरी इंटरनल मेमोरी कहलाएगी। अब उनमें हमने दो नाम बता दिए, एक का नाम रैम और दूसरे का नाम क्या बता दिए, रोम बता दिए। रैम का पूरा नाम बता दे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, तो पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मेमोरी में दो टाइप के काम होते हैं, एक रीड और एक राइट। रीड और राइट किसको कहते हैं, तो एक जो होगा सिंपल सा जो होगा समझ लीजिए कि मेमोरी रीड किसे कहते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक सीडी है, इसमें ऑलरेडी जो होगा डेटा फीड है, डेटा फीड है यानी एग्जैक्टली आप समझ लीजिए कि एक मूवी है, उसको जो होगा आप सीडी प्लेयर में लगाते हैं, तो सीडी प्लेयर में जैसे ही जो होगा आपने उसको लगा दिया, प्ले हो गया। प्ले हो जाने के बाद उसमें प्ले करने के लिए कौन काम किया, तो यहां पर लगा प्रोसेसर जो होगा इस पर काम करेगा और इस पर जो होगा प्रोसेसिंग दिया, और जो होगा वीडियो जो होगा आपको दिखने लगती है। इस समय क्या हुआ कि इस समय के वर्क को हम मेमोरी रीडिंग कहेंगे। तो मेमोरी रीडिंग में हम क्या बताएं कि ये जो डिस्क है उनसे डेटा जो होगा प्रोसेसर में ट्रांसफर होता है, तो उसे क्या कहेंगे, मेमोरी रीडिंग कहते हैं। बात कंफर्म है क्या? एक बार फिर से देखिए, आपके पास जो होगा एक डिस्क है जिनमें मूवी आपने रखा हुआ है, उसको जो होगा आपने प्लेयर में डाल दिया, प्ले होने लगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेमोरी रीडिंग। क्योंकि जो होगा डिस्क में जो रखा हुआ डेटा है वो निकल रहा है और कहां पर जा रहा है, प्रोसेसर। कंफर्म हुआ क्या? तो जब जो होगा डेटा जो होगा कहां से कहां तक मूव करेगा, डिस्क टू प्रोसेसर, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेमोरी रीडिंग। तो यहां पर लिख दिया डिस्क टू प्रोसेसर होगा, डिस्क से प्रोसेसर में जो होगा डेटा ट्रांसफर होगा, तो इस प्रोसेस को कहेंगे मेमोरी रीडिंग कहेंगे, इसको मेमोरी रीडिंग कहेंगे। अब जस्ट अपोजिट अगर जो होता है आपने देखा होगा कि ब्लैंक डिस्क रखते हैं और ब्लैंक डिस्क में आपको जो है डेटा फिट कर देना होता है, यानी भर लेना होता है, तो आप क्या करते हैं कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू पहले उस सारी चीज इंफॉर्मेशन को लेकर के डिस्क में भेजने लगता है, और डिस्क जो होता है कुछ समय में जो होता है फिल हो जाता है डेटा से। तो उस समय डेटा कहां से कहां तक ट्रांसफर हो जा रहा है, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी जब प्रोसेसर से डेटा जो है ट्रांसफर होगा कहां तक, डिस्क तक, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेमोरी राइटिंग कहेंगे। तो मेमोरी रीडिंग और मेमोरी राइटिंग आपको कंफर्म हो, कंफर्म हुआ क्या? जब डिस्क से डेटा जो होगा ट्रांसफर होगा किन में, डिस्क से डेटा ट्रांसफर होगा प्रोसेसर में, तो मेमोरी रीडिंग है। प्रोसेसर से डेटा ट्रांसफर होता है डिस्क में, तो मेमोरी राइटिंग है। तो यहां पर नाम लिखा गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में लिखा गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि रैम एक जो होती है ऐसी मेमोरी होती है जो वर्क पढ़ने पर दोनों टाइप के कामों में जुड़ सकती है, रीडिंग भी कर सकती है और राइटिंग भी कर सकती है, इसलिए नाम है इसका रैंडम एक्सेस, अनियमित ढंग से जुड़ जाने वाला मेमोरी। तो ये जो है इरेगुलर जो वर्कों में जुड़ जाती है, रीडिंग राइटिंग दोनों, इसलिए नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसलिए जो होगा ये मेमोरी जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इनके बिना जो होगा कंप्यूटर का चल पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इनके बिना कंप्यूटर का चल पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कंप्यूटर की जो होती है मेन मेमोरी जो होती है कहलाती है रैम। थोड़ा रैम के नेचर भी देखते हैं। अगर रैम की जो होती है बात कर लेंगे तो रैम कैसा दिखता है, तो हमने आपको दिखा देते हैं कि रैम किस टाइप से दिखता है। ठीक है, रैम को जो होगा बता देंगे कि रैम जो होगा आपको स्लैटों से निकालेंगे, तो रैम जो होते हैं स्लैटों में ऐसे कुछ लगे होते हैं, एक छोटा सा जो होता है डिस्क जैसा इस टाइप से रैम लगा होता है। अब ये जो रैम जो होते हैं इन पर जो बीच बीच में जो होगा आईसी लगी हुई होती है। अब ये जो रैम जो होगा ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है, तो इसका नेचर कैसा हो तब बता दें कि इस मेमोरी को जैसे जो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इसमें जो होते हैं डेटा आकर स्टोर होने लगते हैं। डेटा आकर क्या होने लगेंगे, स्टोर होंगे। कब, जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करेंगे तब, और जैसे जो होगा पावर सप्लाई ऑफ करेंगे तो जो भी डेटा स्टोर था वो सब कुछ जो होता है इरेज हो जाता है। इरेज हो जाएगा जब पावर सप्लाई क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है तब।
पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो डेटा इरेज हो जाता है। तो इसका नेचर तो किस पर डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पर ना। वोल्टेज है तो डेटा है, और वोल्टेज ऑफ तो डेटा इरेज। इसलिए इस नेचर को वोल्टेज पर डिपेंड करने वाला होने के कारण इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी कौन है? रैम। मेन मेमोरी क्या है? रैम। ये जो होगा दोनों बात कौन सा कर सकता है? रैम। ये तीनों क्वेश्चन अब यहाँ से अराइज हो जाते हैं। अब ये बात आ जाता है रोम पर। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब हो गया कि जिस मेमोरी में केवल एक ही वर्किंग होता है, क्या चीज? डेटा को रीड करना, उसको हम कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होगा मैन्युफैक्चर या बाकी लोग जो भी होते हैं वो सारी मेमोरी बना करके मदरबोर्ड पर लगा दिए गए होते हैं। उनको हम उनमें डेटा जो होगा ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है, केवल पावर सप्लाई ऑन होते ही डेटा को रीड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आपने घरों में देखा होगा, अगर आपके पास घर में जो होगा एलजी की टीवी है ना, तो पावर सप्लाई ऑन कीजिए तो पहला लोगो एलजी का ही देता है। कभी वीडियोकॉन का दिया है क्या? नहीं। रीजन क्या होता है कि उसकी मेमोरी में जो डेटा फीड है वो जैसे पावर सप्लाई ऑन किए तो उसको तुरंत रीड करके दिखाया, और उसमें जो होगा डेटा किसका है? जो पिक्चर रखा उसी को शो कर रहा है, जैसे है उसको क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो इस टाइप की जो मेमोरियां वर्क कर रही है उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, रोम कहते हैं। और रोम जो होंगे कौन कौन हो जाते हैं तो वो लिख देते हैं। एक का नाम हो जाता है पीरोम, अगला हो जाएगा ईपीरोम, और थर्ड हो जाएगा ईईपीरोम। इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम हो जाएगा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम का मीनिंग आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी का नाम हो जाता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये नाम आपको कंफर्म हो गया रोम के। रोम जो हो जाएंगे तीन टाइप के लिखते हैं, पीरोम, ईपीरोम, ईईपीरोम। पीरोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपीरोम हो गए इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। तो ये सारी मेमोरियों का नाम जो होगा हम कंफर्म कर गए हैं। थोड़ा सा इनका काम बस समझ लेते हैं। पीरोम का क्या काम होता है? पीरोम का काम हो जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ये एक ऐसी रीड ओनली मेमोरी होती है जिसको मैन्युफैक्चर द्वारा बना दिया गया है, लेकिन इसके प्रोग्राम को आप मिटा नहीं सकते हैं, बल्कि वही प्रोग्राम फिक्स का फिक्स बना रहेगा। उस टाइप के रोम को हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिस मेमोरी के प्रोग्राम को आप मिटा सकते हैं और नई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अर्थात जो अंदर का डेटा है उसको मिटा करके नया डेटा राइट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ईपीरोम। और ईपीरोम की बात कर लेते हैं तो वो जो होते हैं रोम ऐसे होते हैं जिनको अभी पावर सप्लाई में लगाई, बाहर से कोई दूसरी डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं, तुरंत वही जो होती है डिवाइस प्रोग्राम को इरेज कर देगा और फिर जो होगा मेमोरी को राइट कर देगा, तो उसका नाम हो जाता है ईपीरोम। तो ये सभी मेमोरी रहे। इंटरनल मेमोरी आपको क्लियर हो गया। एक्सटर्नल मेमोरी के एनालिसिस जो होते हैं जस्ट अभी बाद में।